नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के इम्पोर्टेंट MCQ में, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की आपको रोज़ वीडियो मिलती रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 ऑप्शन ए विधिक कल्पना का सृजन करती है। ऑप्शन बी अवधारणा का उपबंध नहीं करती। ऑप्शन सी DNA परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है। ऑप्शन डी किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परक का उपबंध करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DNA परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अधीन धर्मजत्व के निश्चायक सबूत के लिए व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के जारी होते हुए होना चाहिए। ऑप्शन ए विवाह के विघटन के बाद 290 दिनों के भीतर। ऑप्शन बी विवाह के विघटन के बाद 280 दिनों के भीतर। ऑप्शन सी विवाह के विघटन के बाद 300 दिनों के भीतर। ऑप्शन डी विवाह के विघटन के बाद 270 दिन के भीतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवाह के विघटन के बाद 280 दिनों के भीतर धर्मजत्व के निश्चायक सबूत के लिए व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विवाह जारी रहते होते हुए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा का प्रावधान अन्तर्वृष्ट है। ऑप्शन ए धारा 112 में। ऑप्शन बी धारा 113 क में। ऑप्शन सी धारा 114 में। ऑप्शन डी धारा 113 ख में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 113 ए में। क्वेश्चन नंबर 4, उन्मत्तता का अभिभाग सिद्ध करने का दायित्व है। ऑप्शन ए अभियुक्त पर। ऑप्शन बी अभियोजन पर। ऑप्शन सी सिविल सर्जन जिसको अभियुक्त परीक्षण के लिए संदर्भित किया गया था। ऑप्शन डी ए और सी दोनों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्मत्तता का अभिभाग सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हत्या का अभियुक्त ए अभिकथित करता है कि विक्षिप्तता के कारण अपने कृत्य की प्रकृति की जानकारी नहीं थी। सबूत का भार ए पर है। ऑप्शन ए यह कथन सही है। ऑप्शन बी यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी यह कथन अंशतः सही है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह कथन सही है कि हत्या का अभियुक्त ए अभिकथित करता है कि विक्षिप्तता विकृचित के कारण अपने कृत्य की प्रकृति को जानकारी नहीं थी। सबूत का भार ए पे है, यह कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है, यह सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 109। ऑप्शन बी धारा 110। ऑप्शन सी धारा 111। ऑप्शन डी धारा 112। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 110 कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है, यह धारा 110 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन की उपधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 106 में। ऑप्शन बी धारा 107 में। ऑप्शन सी धारा 108 में। ऑप्शन डी धारा 109 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 107 में जीवन की उपधारा से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 संबंधित है। ऑप्शन ए मृत्यु की उपधारणा से।
ऑप्शन बी जीवन की उपधारणा से, ऑप्शन सी संतान की धर्मजत्व की उपधारणा से, ऑप्शन डी नातेदारी की उपधारणा से। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 संबंधित है मृत्यु की उपधारणा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न कौन सी धारा कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है? ऑप्शन ए धारा 110, ऑप्शन बी धारा 112, ऑप्शन सी धारा 113, ऑप्शन डी धारा 114। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में प्रावधान है? ए जीवन की उपधारणा का, बी विवाह की उपधारणा का, ऑप्शन सी मृत्यु की उपधारणा का, ऑप्शन डी धर्मजत्व की उपधारणा का। इसका सही आंसर है कि धारा 112 में धर्मजत्व की उपधारणा का प्रावधान है कि जो विवाहित वैध विवाह के दौरान 280 दिन के भीतर बच्चा पैदा हुआ है। धारा 112 में धर्मजत्व की उपधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए विधिक उपधारणा, ऑप्शन बी तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन सी तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विधिक उपधारणा। क्वेश्चन नंबर 12, दहेज मृत्यु की उपधारणा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 ख में लिखित है को जोड़ा गया है संशोधन अधिनियम ऑप्शन ए 1983 द्वारा, ऑप्शन बी 1984 द्वारा, ऑप्शन सी 2000 द्वारा, ऑप्शन डी 1986 द्वारा। इसका सही आंसर है इसको जोड़ा गया था 1986 के द्वारा। निम्न में से किस मामले में अपराध न किए जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, न कि अभियोजन पर? ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 व 113 में, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 113 ए, 111 ए, 113 बी तथा 114 ए में, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 ए, 112 ए, 112 ए, 112 व धारा 113 बी में, ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 ए व धारा 113 ए में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 ए एवं 113 ए एवं 113 बी तथा 114 ए में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 के द्वारा अंतः स्थापित की गई है? ऑप्शन ए धारा 111, ऑप्शन बी धारा 113 क, ऑप्शन सी धारा 113 ख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 113 ख 1986 के द्वारा अंतः स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, दहेज हत्या संबंधी प्रकल्पना आधारित है। ऑप्शन ए धारा 113 बी में, ऑप्शन बी धारा 114 में, ऑप्शन सी धारा 117 में, ऑप्शन डी धारा 118 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 113 बी में दहेज हत्या संबंधी प्रकल्पना आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राह्य तथ्य एक सुसंगत तथ्य होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किन धाराओं में तथ्य ग्राह्य नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872 की धारा 6 से 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 130, 131 व 132 में। ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 से 129 में। ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 121 से 129 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 121 से 129 में तथ्य ग्राह्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, धारा 114 क के अंतर्गत उपधारणा है। एक, ऑप्शन ए खंडनीय, ऑप्शन बी तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन सी विधि और तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन डी विधि की अखंडनीय उपधारणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खंडनीय उपधारणा 114 के अंतर्गत उपधारणा है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यायालय किन तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा का उपबंध साक्ष्य विधि के निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन ए 114, ऑप्शन बी धारा 113, ऑप्शन सी धारा 113 को, ऑप्शन डी धारा 4 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 114 में न्यायालय किन तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा का उपबंध धारा 114 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 इस संबंधित है। ए किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरक के बारे में उपधारणा से, ऑप्शन बी किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरक के बारे में उपधारा, ऑप्शन सी बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के अभाव में उपधारणा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बलात्संग के कतिपय अभियोजन में सम्मति के अभाव के बारे में उपधारणा धारा 114 ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 114 का किस संशोधन के द्वारा अंततः स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए दंड विधि संशोधन अधिनियम 1986, ऑप्शन बी दंड विधि संशोधन अधिनियम 1984, ऑप्शन सी दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दंड विधि संशोधन 1983 के द्वारा 114 को संशोधन अंततः स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार उसके पास टिकट था किस पर है। ऑप्शन ए अभियोजन, ऑप्शन बी अभियुक्त, ऑप्शन सी परिवादी, ऑप्शन डी अभियोजन साक्षी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभियुक्त पर। आपराधिक मुकदमों में सबूत का भार, ऑप्शन ए अभियोजन पक्ष अभियुक्त को दोषी सिद्ध करे, ऑप्शन बी अभियुक्त पर है कि वह अपनी निर्दोषिता सिद्ध करे, ऑप्शन सी दोनों पक्षकारों पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अभियोजन पक्ष अभियुक्त को दोषी सिद्ध करे। क्वेश्चन नंबर 23, साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत 2 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार, ऑप्शन ए कभी कभी बदलता है, ऑप्शन बी कभी नहीं बदलता, ऑप्शन सी लगातार बदलता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लगातार बदलता रहता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार लगातार बदलता रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।